नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। न्यूज 18 की कॉफी टेबल बुक का गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया। किताब में पीएम मोदी के जीवन के 75 अहम पड़ाव का जिक्र, पीएम मोदी के जीवन की दुर्लभ तस्वीरें भी शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में संघ का बड़ा प्रभाव। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ खास बातचीत में बोले गृह मंत्री अमित शाह, संघ के अनुशासन ने ही बनाया पीएम मोदी को ग्लोबल लीडर। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को बताया मोदी सरकार का बड़ा कदम। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, पिछले 11 साल में देश को सुरक्षित करने के लिए काम हुआ। आगामी नवरात्र में जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं पीएम मोदी। बाढ़ के नुकसान का जायजा लेने के साथ प्रभावित परिवारों से भी कर सकते हैं मुलाकात। पीएम मोदी के साथ केंद्र सरकार की उच्च स्तरीय टीम भी आएगी जम्मू कश्मीर, विशेषकर जम्मू क्षेत्र के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में करेगी नुकसान का आकलन। जम्मू कश्मीर के दौरान पीएम मोदी का हवाई सर्वे भी कार्यक्रम में शामिल। केंद्र सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़े राहत पैकेज का ऐलान हो सकता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, मुगल रोड, एसएसडी रोड और सिंथन रोड पर एडवाइजरी के मुताबिक यातायात जारी कर दिया गया है। पुलवामा फल मंडी में परिवहन की कमी के कारण बढ़ा भाड़ा। सरकार की ओर से एसआरटीसी की ट्रक लगाए जाने से नहीं हुआ समस्या का समाधान। जम्मू डिवीजन में बारिश और बाढ़ की वजह से रद्द की गई ट्रेनें फिर से चलेंगी। 21 सितंबर यानी कल से ट्रेनें सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। किश्तवाड़ के वारवान में मार्गी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दौरा किया, प्रशासन से राहत बचाव कार्यों की अपडेट ली। पुलवामा में बीजेपी के सीनियर नेता रविंद्र रैना ने कश्मीर में फल उद्योग को नुकसान पर चिंता जताई है और सरकार से किसानों को नुकसान का मुआवजा देने के साथ केसीसी ऋण माफ करने की मांग की है। जम्मू में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर शर्मा ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत सामग्री को रवाना किया। कहा, बीजेपी मुश्किल की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित परिवारों के साथ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सर शर्मा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार बेहद चिंतित है। कई केंद्रीय मंत्री पहले से ही बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। कल आपस में भिड़ेंगे भारत पाकिस्तान। कल के एशिया कप में मैच में रेफरी होंगे एंटी पाइक्राफ्ट। पीसीबी की मांग को आईसीसी ने किया खारिज। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भारत को पाकिस्तान के साथ मैच को लेकर निराशा जताई। कहा, पाकिस्तान निर्दोषों की हत्या के लिए जिम्मेदार। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पीएम से बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज घोषणा करने की मांग की है। साथ ही बिना किसी देरी के जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग भी की। एनसी नेता तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती द्वारा गृह मंत्री को पत्र पर प्रतिक्रिया दी। बोले, महबूबा मुफ्ती द्वारा यासिन मलिक मामले की समीक्षा के लिए गृह मंत्री को लिखे पत्र के मामले में उन्हें कोई आपत्ति नहीं। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान के प्रति हमेशा से नरम रुख रहा। बीजेपी नेता तरुण चुग ने पीएम मोदी का सिंधु नदी का पानी दिल्ली को लाने को ऐतिहासिक बताया। कहा है, ये योजना न सिर्फ किसानों को शून्य लागत पर सिंचाई जल देगी बल्कि जंगल संरक्षण को बढ़ावा देकर भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित जल सुनिश्चित करेगी। कैबिनेट मंत्री सकीना इतू ने देवसर में स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बीजेपी पीडीपी पर निशाना साधा। कहा कि पीडीपी झूठे बयान दुष्प्रचार करने में जुटी, साथ ही जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है। रविंद्र रैना ने शोपियान फल मंडी का दौरा किया, उत्पादों की समस्याओं को सुना। गृहमंत्री तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का वादा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आरएसपुरा का दौरा किया। भारी बारिश बाढ़ से फसलों को जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया। मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार कहा है कि किसानों के साथ खड़ी है और उनकी हर समस्या का समाधान प्राथमिकता के आधार पर कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू कश्मीर को विशेष पैकेज देने की बात कही। कहा, बारिश से यहां भारी नुकसान हुआ, पूरा डेटा मिलने पर जम्मू कश्मीर के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने सुपोर मंडी का दौरा किया। फल उत्पादकों की स्थिति से अवगत हुए। रिंग रोड बिश्ना पर फंसे ट्रक ड्राइवर को प्रशासन ने मुहैया कराया खाने पीने का सामान। ड्राइवर को यहां फंसे हुए 10 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3000 से ज्यादा ट्रक खड़े हैं। सामरिक प्रशासन ड्राइवरों के लिए सुविधा मुहैया कराने में जुटा हुआ है। कश्मीर की फल मंडियों में ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते ट्रकों को किराया बढ़ा। फल उत्पादकों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन से समाधान की अपील की जा रही है।
जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 60वें सत्र में पाकिस्तान की आलोचना। सामाजिक कार्यकर्ता और बड़गांव निवासी जावेद अहमद बेग ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को घेरा। पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान हथियारों का जखीरा बरामद। जेके पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। जखीरे में AK-47 4 मैगजीन 20 हैंड ग्रेनेड बरामद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके के तलाशी अभियान किया। उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर में एक जवान शहीद। CIK ने आतंकवाद से जुड़े मामले में कई जिलों में छापेमारी की। 7 जिलों के 8 स्थानों पर छापेमारी। CIK ने श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, पुलवामा, शोपियां में छापेमारी की। अधिकारियों के अनुसार आतंकी अपराध के मामले में जांच सिलसिले में की जा रही है छापेमारी। बारामूला के सारीवरपोरा पट्टन में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का छापा। CIK की टीम ने चलाया तलाशी अभियान। पुंछ में ACB ने रिश्वतखोर पटवारी को किया गिरफ्तार। शाहपुर निवासी मोहम्मद फरीद ने 15,000 रुपए की रिश्वत ले रहे पटवारी को गिरफ्तार किया। जांच जारी। उधमपुर पुलिस ने थार रोड के पास सपा सेंटर में छापा मारा। 4 महिलाओं समेत 7 लोग गिरफ्तार। आज से सांसद इंजीनियर रशीद की हड़ताल। 2 दिन की भूख हड़ताल पर सांसद इंजीनियर रशीद। AIP मुताबिक क्रिकेट को लेकर दोहरी नीति और कश्मीर को नजरअंदाज करने को लेकर हड़ताल। टेरर फंडिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद है सांसद इंजीनियर रशीद। भारत निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर की 12 राजनीतिक पार्टियों का पंजीकरण रद्द किया। ये कार्रवाई आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों और नियमों का पालन न करने की वजह से की गई। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अरुण प्रभात ने नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। देश के युवाओं को अपने बयानों से भड़काने पर आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर बीजेपी महासचिव अशोक कौल का कांग्रेस पर हमला। कहा, यासीन के मुताबिक हाफिज सईद से मिलने पर तत्कालीन PM मनमोहन सिंह को दी थी जानकारी, लेकिन कांग्रेस ने किया खारिज। यासीन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती की हमदर्दी। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। यासीन मलिक के मामले में मानवीय तरीके से देखा जाए। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने यासीन मलिक मामले में महबूबा मुफ्ती के रुख की कड़ी आलोचना की। कहा कि इस मामले में PDP का दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। यासीन मलिक को लेकर जम्मू कश्मीर पूर्व DGP SP वेद का बयान। कहा कि हाफिज सईद के सामने शांति की भीख मांगना सही था या नहीं, ये जनता पर छोड़ना। पीपल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा कि महबूबा मुफ्ती ने किस आधार पर गृहमंत्री को पत्र लिखा। श्रीनगर में जनरल बिपिन रावत मेमोरियल कश्मीर हॉकी लीग का समापन। फाइनल मुकाबले में श्रीनगर हॉकी क्लब में आरवलर रेड को 2-0 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। फिलहाल में CRPF ने चलाया नशा मुक्ति अभियान। विभिन्न स्कूलों के छात्र शामिल। बांडीपोरा में किसानों की फसल बाढ़ के चलते जलमग्न। कृषि विभाग की जमीन पर खेती करने वाले किसानों ने सरकार से हिस्सा माफ करने की अपील की। गुलमर्ग में सुल्तानपुरा फुटबॉल प्रीमियर लीग का उद्घाटन। आयोजन पूरी तरह से स्थानीय युवाओं समुदाय सदस्यों द्वारा किया जा रहा है संचालित। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मगाम द्वारा एक अनोखी रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। अवंतीपोरा में सेवा प्रो 2025 के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता और वृक्षारोपण काम किए गए। मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार ने उधमपुर के 3rd का दौरा किया। नेशनल हाईवे 44 की वर्तमान स्थिति से अवगत हुए। श्रीनगर में 2 नवंबर को होने वाली कश्मीर मैराथन के लिए प्रचार अभियान। बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी ने कहा कि मैं भी लूंगा भाग। श्रीनगर में पुलिस ने एकता दौड़ का आयोजन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में आयोजित की गई एकता दौड़। बांडीपुरा की पुलिस सेना ने शीना संस्कृत केंद्र सह संग्रहालय की स्थापना की। संग्रहालय में रखी गई कई प्रदर्शनी। कटरा में शारदीय नवरात्रों के लिए सजा माता वैष्णो देवी दरबार। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कटरा में नवरात्र में मां के दर्शनों के लिए भारी भीड़ लगी। साज सज्जा से श्रद्धालु को दर्शनों का इंतजार। बांडीपुरा पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में शामिल आरोपी के लिए पहचान के लिए जनता से मदद मांगी। आरोपी का फोटो पहचानने की लोगों से अपील की। राजौरी में अंतर जिला मंडल स्तरीय अंडर 14 बालिका कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ जिला विकास आयुक्त अभिषेक शर्मा ने शिरकत की। अखनूर के राखारून गांव में BSF की 124 बटालियन ने लगाया निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर। 44 पशुपालकों के कुल 227 बीमार पशु की जांच करार दवाइयां वितरित की गई। राजौरी में चाइनीज धागे में फंसने से एक पक्षी घायल। दानेदार इलाके में वाइल्ड लाइफ विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। जम्मू से 19 पैराग्लाइडिंग पायलटों की एक टीम आधुनिक पैराग्लाइडिंग प्रशिक्षण के लिए हिमाचल रवाना। पर्यटन निदेशक ने दिखाई हरी झंडी। पाटन विधायक जावेद रियाज बेतार ने उच्च स्तर माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण अभियान में भाग लिया। लोगों से इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील।
कश्मीर में बारिश रुकने के साथ ही शुरू हुई पारंपरिक सब्जी सुखाने की प्रक्रिया हुक्सॉन। कश्मीर के हर कोने में महिलाएं इस प्रक्रिया में व्यस्त। सांबा बीजेपी ने पीएम मोदी का आभार जताया। जीएसटी दरों में कटौती के लिए आभार जताया गया। कुलगांव में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर निशाना साधा। कहा उपराज्यपाल ने राजमार्ग पर बड़े सड़े हुए सेबों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। कुलगांव के दमहार हाजीपुर में डाक बंगले में रखी गई आधारशिला। उप मुख्यमंत्री सुंदर कुमार चौधरी, कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने रखी आधारशिला। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने पीडीपी पर निशाना साधा। बोली पीडीपी में भर्ती मामलों में जम्मू कश्मीर बैंक को लूटा। चिनानी में चल रहे मतदान केंद्रों की पुनर्जांच पुनर्सत्यापन के मामले में विधायक बलवंत सिंह का बयान। बोले चिनानी के 3 मतदान केंद्रों की पुनर्जांच सत्यापन चुनाव आयोग के मानदंडों के अनुसार की जाएगी।